हेलो एवरीवन। आज हम ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए एक सिमुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक हमारे पास सिमुलेटर है टू वेरीफाई दी ओम्स लॉ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक रियोस्टैट है, इसे हम कहते हैं रियोस्टैट। ठीक है, और इसमें हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हैंड भी दिया हुआ है और इधर ये एक पिन डली हुई है, यहाँ पे हम इसको मूव करके रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। हमारे पास एक बैटरी है और हमने स्विच को ऑफ किया हुआ है। जैसे ही स्विच ऑन होगा तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द बैटरी टू द सर्किट। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि ये वायर से कनेक्टेड है और यहाँ पर हमारे पास एक वोल्ट मीटर है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि वोल्ट मीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पर इस रेजिस्टर के पैरेलल हमने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। इसी के सीरीज़ में एक एमीटर लगा हुआ है। एमीटर आपको पता ही है, एमीटर होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या एक ऐसा डिवाइस दैट मेजर्स द करंट, कि इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से, तो ये हमें एमीटर की हेल्प से पता चलेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं कि स्विच ऑफ है, तो ऑफ की कंडीशन में तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं, इसलिए हम इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही इसको हमने इससे कनेक्ट किया, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है। आपको छोटी छोटी रेड डॉट्स दिखाई दे रही हैं, ये करंट की डायरेक्शन को शो करने के लिए है। ठीक है, अब जब ये करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर आप देखिए इनकी इसमें एमीटर पर भी आपको एक रीडिंग दिखाई दे रही है और वोल्ट मीटर पर भी रीडिंग दिखाई दे रही है। तो ये हम रीडिंग्स यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल में देखिए, यहाँ पर हम लिख लेंगे करंट इस टाइम पर है हमारे पास 0.01 एम्पियर्स। ठीक है, एंड वोल्टेज कितनी आ रही है आप देखोगे, इधर ऊपर दिया हुआ है वोल्ट मीटर के पास 0.12 वोल्ट्स। तो इसमें रेजिस्टेंस कितनी होगी इसने अपने आप ही कैलकुलेट कर लिया है। इसको डिवाइड कर दिया ओम्स लॉ के फॉर्मूले से, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो आप जैसे ही 0.12 को डिवाइड करोगे 0.101 से, तो आपके पास आ जाएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 ओम्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको वेरी करेंगे। जैसे हमारे पास ये रियोस्टैट है, हम इसमें वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं, हम इसको थोड़ा सा मूव कराएंगे। तो हमने रेजिस्टेंस चेंज कर दिया। अब इसमें वोल्ट मीटर और एमीटर में आप देख रहे हो कि इसमें इनकी डायरेक्शन वैल्यूज़ जो हो गई अब चेंज हो गई, तो हम इसकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। अब हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ 0.33 एम्पियर्स, ये ऊपर दिया हुआ है। और वोल्टेज के लिए आप देखेंगे वोल्टेज इज़ 4 वोल्ट्स, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 4। और जैसे ही हमने ये डाला हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया दैट इज़ 12.12। ठीक है, अब इसी के साथ साथ और वैल्यूज़ चेंज करेंगे अब हम। मिनट, देखिए अब हम और वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं। हमने यहाँ से उठा कर इधर रख दिया, ये तो पहले वाली ही वैल्यू आ गई। और थोड़ा सा वेरी करके देखते हैं। अब करंट की वैल्यू है 0.42 एम्पियर्स। हमने जैसी रेजिस्टेंस रियोस्टैट में वैल्यूज़ चेंज की, नाउ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.42 एम्पियर्स एंड वोल्टेज इज़ 5 वोल्ट्स। ठीक है, तो इसमें अपने आप ही रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी दैट इज़ 11.90। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपने आप ही हमारे पास सारा ये कैलकुलेट होकर आता जा रहा है। हम और कुछ रीडिंग्स ले लेते हैं। मिनिमम हम इधर 4 ले लेते हैं। ये वैल्यू पहले भी आ चुकी है, इसलिए इसको चेंज करेंगे। अब देखिए अब डिफरेंट वैल्यू है, तो इधर हम लिख देते हैं करंट हमारा जो है दैट इज़ 0.008 एम्पियर्स एंड वोल्टेज इज़, हमारे पास वोल्टेज आई है 1 वोल्ट्स।
ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा 1/0.08 दैट इज़ 12.5। तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसमें हम ओम्स लॉ के लिए ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। इस तरह से आप वैल्यूज़ रख सकते हो। ठीक है, जैसे ही आप ग्राफ प्लॉट करोगे देन इट विल कम आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम अब देखें नीचे इसमें दिया भी हुआ है प्लॉट ग्राफ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी। अच्छा, ये कह रहा है कि और वैल्यूज़ आप फीड करिए इसमें, तो हम और डाल देते हैं इसमें से। अब हमने करंट लिया है, जब हमने वेरी किया तो आया 0.25 एम्पियर्स एंड वोल्टेज इज़ 3 वोल्ट्स। ठीक है, रेजिस्टेंस चेंज करने पर ये हमारी अपने आप आ गई 12। तो आप देख रहे हो लगभग वही है, 12 ही रेजिस्टेंस आ रही है सबकी। रेजिस्टेंस जो है बेसिकली इन दोनों का स्लोप होता है। वी आई ग्राफ का स्लोप होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर सारी वैल्यूज़ जो हैं वो लगभग 12 के ही आसपास हैं। सिक्स्थ हम और चेंज करते हैं इसमें से वैल्यूज़ को। अब हम कर देते हैं, इसको बढ़ा दिया हमने, ये वैल्यू पहले भी ली हुई है इसलिए इसको हम चेंज करेंगे। 0.42 भी है, ये भी है। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमने जब चेंज किया तो हमारे पास करंट आ गया 0.17 एम्पियर्स, वोल्टेज इज़ 2 वोल्ट्स, देन रेजिस्टेंस इज़ कमिंग आउट टू बी 11.76। ठीक है, अब हमारे पास 6 रीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद में इसमें क्लिक करूँगी, नीचे दिया हुआ है प्लॉट ग्राफ पे। तो जैसे ही मैंने इस पे प्लॉट ग्राफ किया तो अब ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ये सारी वैल्यूज़ ऑब्जर्वेशन टेबल में, प्लस ये ग्राफ किस तरह से बनाना है। इसमें देखिए आपका सब चीज़ें अपने आप प्लॉट हैं। हमें स्केल के लिए हम परेशान होते हैं कि हम कैसे लें, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इजीली इसमें इस सिमुलेटर की हेल्प से हम वी आई ग्राफ को प्लॉट कर पा रहे हैं। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस ग्राफ। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है करंट भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये सेम ही वैल्यूज़ बढ़ रही हैं एक ही तरह से, तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है।